नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता आप सभी का हिंदी रेडियो पर स्वागत करती हूँ। कमल भिवंडकर, ये नाम सुनते ही महाराष्ट्र के लोग शायद रुक जाएंगे। ये वो नाम है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा, गंदा और अनसुना सच छिपा है। पर्दे पर आपने उन्हें रत्नामाला के नाम से देखा होगा। वो माँ, वही जो दादा कोंडके की हर फिल्म में नजर आती थी। सीधी सादी लेकिन जुबान की बहुत मजबूत। लोग उन्हें अपनी माँ जितना सम्मान देते थे, पर किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये माँ अपनी असल जिंदगी में क्या करती होंगी। सोचो, एक ऐसी अभिनेत्री जो पर्दे पर दया, ममता और त्याग की मूर्ति थी, उसे एक दिन पुलिस वाले फ़ोन करके बताते हैं कि उसके बंगले पर अचानक तलाशी होने वाली है। तलाशी क्यों? क्योंकि ये सादा दिखने वाली माँ अपने घर में जुए के अड्डे चलाती थी। जुआ खेलना तो एक बात थी, लेकिन जो दूसरा आरोप था वो इतना खतरनाक था कि किसी के भी कान खड़े हो जाएं। उन पर यह बेहद खतरनाक आरोप भी लगा कि वो अपने घर से गलत कामों के लिए लड़कियां लाने का काम भी करती थी। जिस औरत को पूरा महाराष्ट्र एक पवित्र माँ मानता था, उसकी जिंदगी ऐसे गंदे कीचड़ में सनी हुई थी। ये बात एक झटके की तरह लगती है, लेकिन यही सच है रत्नामाला का। एक ऐसा सच जिसने उनके बेटे की जिंदगी ले ली, जिसने उनके पूरे करियर को एक स्याह दाग दे दिया। उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों में माँ बनने तक सीमित नहीं। उनकी कहानी शुरू होती है बहुत पहले, एक ऐसी दुनिया में जहाँ औरत का फिल्मों में काम करना आसान नहीं होता था। रत्नामाला का जन्म 22 जून 1923 को हुआ था। उनका असली नाम कमल भिवंडकर था। उनका बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा रहा। परिवार की आर्थिक हालत हमेशा खराब थी। ये वो दौर था जब परिवार को पालने के लिए हर आदमी को काम करना पड़ता था। उस समय एक लड़की का घर से बाहर निकलकर काम करना कितना मुश्किल रहा होगा, हम सोच सकते हैं। रत्नामाला ने भी यही किया। वो केवल 14 साल की थी जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। यहाँ फिल्मों में काम करने की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि घर चलाने की मजबूरी थी। लेकिन उस मजबूरी में एक हुनर छिपा था। उनका नाम कमल भिवंडकर से रत्नामाला बना। ये नाम उन्हें खुद दादा साहेब तोरणे ने दिया था, जब 1938 में उन्होंने अपनी पहली मराठी फिल्म भगवा झेंडा में एक छोटी सी भूमिका की। दादा साहेब को तुरंत पता चल गया था कि इस लड़की में एक्टिंग का दम है। शुरुआत में ही किस्मत ने साथ दे दिया। अगले साल 1939 में उन्हें नायिका का रोल मिला। फिल्म का नाम था माझी लाडकी, यानी मेरी प्यारी। इस रोल से उन्हें मराठी चित्रपट सृष्टि में एक पक्की जगह मिल गई। इसके बाद प्रभात फिल्म्स की दहा वास्ता जैसी फिल्मों ने उन्हें खूब शोहरत दी। इसमें उन्होंने एक पढ़ी लिखी और नए ख्यालों वाली लड़की का किरदार निभाया, जो उस समय के लिए एक मिसाल थी। उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं, बल्कि एक दमदार एक्ट्रेस हैं। सिर्फ मराठी ही नहीं, रत्नामाला ने हिंदी फिल्मों में भी अपनी जगह बनाई। प्रकाश पिक्चर्स की स्टेशन मास्टर उनकी हिंदी करियर की शुरुआत थी। इस फिल्म में उनके अभिनय को इतना पसंद किया गया कि फिल्म रजत जयंती यानी 25 हफ्तों से ज़्यादा चलने वाली सुपरहिट फिल्म बनी। इस बड़ी सफलता ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और वो हिंदी सिनेमा में भी नायिका बनने लगी थी। उन्होंने पुलिस, पनघट और विक्रमादित्य जैसे हिंदी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। उन्होंने अपने जीवन के 51 साल इस पर्दे के नाम किए। लेकिन फिल्मों की दुनिया एक जाल की तरह होती है। यहाँ नाम और शोहरत तो मिलती है, पर टिके रहना सबसे बड़ी चुनौती है। हीरोइन का करियर ज़्यादा लंबा नहीं चलता और धीरे धीरे उनकी जगह नई लड़कियाँ लेने लगी। रत्नामाला ने समझदारी दिखाते हुए खुद को बदला। उन्होंने सहायक और चरित्र भूमिकाएं करना शुरू कर दिया। ये बदलाव किसी भी एक्टर के लिए आसान नहीं होता, जब उसे नायिका से किसी और किरदार में ढलना पड़ता है। यहीं से उनका वो चेहरा सामने आया जिसने उन्हें अमर कर दिया। वो चेहरा जो मराठी दर्शकों के लिए माँ बन गया। उनके जीवन का सबसे बड़ा रिश्ता दादा कोंडके के साथ बना। दादा कोंडके की फिल्मों में माँ का किरदार कोई मामूली किरदार नहीं था। इस किरदार की कल्पना भालजी पेंढारकर ने अपनी माँ से प्रभावित होकर की थी, और इस किरदार के लिए सबसे सही चेहरा थी रत्नामाला। उन्होंने लगातार हर फिल्म में वो माँ का रोल किया जो अपने बेटे को मरा हुआ या बेवकूफ़ कहकर कोसती है, पर दिल से बहुत प्यार करती हैं। ये माँ की पारंपरिक छवि को तोड़ना था। ये माँ गालियाँ देती थी, डांटती थी, पर उसका प्यार 100 गुना ज़्यादा सच्चा होता था। उन्होंने अपनी एक्टिंग से एक ऐसी गांव की मजबूत आवाज़ वाली माँ को पर्दे पर अमर कर दिया, जो गुस्से में भी अपना प्यार दिखाती है। सोंगाड्या, एकता जीव सदाशिव और मुका घ्या मुका जैसी फिल्मों में इस माँ ने कमाल किया।
उनकी ये मायलेक यानी माँ बेटी की जोड़ी इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग आज भी उन्हें दादा कोंडके की असली माँ समझते हैं। लेकिन ये जो पर्दे का सच था वो असल जिंदगी से कोसों दूर था। पर्दे पर इतनी सफलता और लोकप्रिय होने के बावजूद रत्नामाला का निजी जीवन रहस्य और मुश्किलों से भरा था। उन्होंने नकलाकार और अभिनेता रवि पंडित से शादी की। उनका बेटा जयराज था। लेकिन ये रिश्ता और घर की जिम्मेदारियां उन्हें जुए की लत और बुरे कामों से दूर नहीं कर पाई। उनके सहकर्मी और दोस्त दादा कोंडके ने अपनी आत्मकथा एकटा जीव सदाशिव में खुद ये सनसनीखेज खुलासे किए। दादा कोंडके को जब पुलिस दोस्त ने फ़ोन करके तलाशी की बात बताई तो वो हैरान रह गए। दादा को पता चला कि ये जुए और गलत कामों की खबरें सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि सच है। जुआ खेलना तो एक लत थी, लेकिन उन पर गलत धंधों के लिए लड़कियां लाने जैसे भयानक आरोप लगे। ये सच्चाई उस माँ की छवि के एकदम विपरीत थी जिसने लाखों दिलों पर राज किया था। जब दादा कोंडके को ये सब पता चला तो उन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने उनसे बोलना और सारे रिश्ते खत्म कर दिए। सबसे दर्दनाक बात तो ये हुई कि उनके बेटे जयराज और बहू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें अपनी माँ के इन गैर कानूनी कामों पर बहुत गुस्सा था। इस विरोध ने परिवार में एक बड़ी दरार पैदा कर दी। बात इतनी बढ़ी कि बेटे और बहू ने अपनी मां के खिलाफ पुलिस में शिकायत तक कर दी। इस शिकायत के कारण रत्नामाला को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था। एक समय की सुपरस्टार को अपने बेटे और बहू की शिकायत पर जेल जाना पड़ा। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती थी। परिवार के हाथों इस बेइज्जती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने बेटे जयराज ने इन सब से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। कुछ जगहों पर उसकी मौत रेलवे दुर्घटना बताई गई, लेकिन दादा कोंडके के खुलासे बताते हैं कि ये अपमान और सदमे से भरी एक पारिवारिक त्रासदी थी। उस माँ को जो पर्दे पर अपने बेटे के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती थी, उसी माँ को अपने असली बेटे की मौत का सामना करना पड़ा और उसकी मौत की वजह भी वो खुद बनी। बेटी की मौत के बाद वो टूट गई। बाद में उन्होंने एक बच्चा गोद लिया। इस बच्चे को भी दादा कोंडके ने फिल्मों में काम दिया, लेकिन वो भी सेट पर अजीब व्यवहार करने लगा। 24 जनवरी 1989 को रत्नामाला जी का निधन हो गया। उनके निधन के बाद भी उनके दत्तक पुत्र ने उनकी संपत्ति पर हक जताने के लिए दादा कोंडके से संपर्क किया था, लेकिन दादा कोंडके ने उस बच्चे को मदद करने से साफ मना कर दिया। रत्नामाला की कहानी यानी कमल भिवंडकर की कहानी सिनेमा की सबसे दुखद और बेबाक कहानियों में से एक है। एक एक्ट्रेस जिसने 51 साल तक मेहनत से काम किया, जो एक नायिका से लेकर एक मशहूर माँ बनी, पर्दे के पीछे उसी रत्नामाला का जीवन संघर्ष, जुआ खेलने की बुरी आदत, कानूनी मुश्किलों और बेटों की मौत से भरा रहा। उनकी कहानी हमें बताती है कि पर्दे का ग्लैमर हमेशा असली ज़िंदगी के अंधेरे को छुपा नहीं पाता।